एयरलाइंस के प्रायोजक है अभिलाषी यूनिवर्सिटी, जो संवारे आपके बच्चों का भविष्य। हिमाचल डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सुंदरनगर, फर्स्ट डेंटल कॉलेज इन हिमाचल प्रदेश सिंस 1993, प्रोवाइडिंग बेस्ट डेंटल एजुकेशन एंड डेंटल ट्रीटमेंट। और ड्रीम्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, जो कर दे आपके सपनों को साकार। लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह, पैसे देकर टीका लगवाना चाहते हैं लोग, बोले सीएम जयराम ठाकुर। हमीरपुर में 18 जनवरी को 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन। समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। चंबा में कोविशील्ड की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। लगभग 3200 लोगों को दी जाएगी कोरोना की वैक्सीन। और हमीरपुर में कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण की हुई शुरुआत। डॉक्टर अभिलाष सूद को लगा पहला टीका। नमस्कार, स्वागत है आपका ओरिएंटल टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके पैसे देकर वैक्सीन लगाने की मांग उठा रहे हैं। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी में कोरोना और बर्ड फ्लू को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर प्रदेश के लोगों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। बहुत से लोग उन्हें व्यक्तिगत रूप से फोन करके पैसे देकर वैक्सीन लगाने की मांग उठा रहे हैं। यह बात सीएम जयराम ठाकुर ने आज मंडी में कोरोना और बर्ड फ्लू को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक के उपरांत पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत के दौरान कही। इससे पहले उन्होंने मंडी में जारी टीकाकरण अभियान का बॉय स्कूल में जाकर जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश को अगर आज स्वदेशी वैक्सीन हासिल हो पाई है तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों को इसके लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब कोरोना की रफ्तार काफी धीमी पड़ गई है। प्रदेश जल्द कोरोना मुक्त होगा और इसके पूरी तरह से खात्मे के लिए दवाई का सहारा लिया जाएगा। और मुझे इस बात को लेकर के प्रसन्नता है कि बहुत सारा उत्साह है। लोग सीधे हमको फोन करके पूछ रहे हैं, हमको बोल रहे हैं कि हम वैक्सीन लगाना चाह रहे हैं, हम पेमेंट करने के लिए तैयार हैं। यानी कि उत्साह का एक माहौल है। सब चाहते हैं कि इस दौर से अपने आप को जितना जल्दी हम बाहर निकाल सकें कोविड के, और ऐसी स्थिति में हम जैसे नॉर्मल जिंदगी जीते थे उस जिंदगी में फिर वापस आकर के काम करना शुरू करें। इस तरह की एक बहुत बड़ी एक फील जो है लोगों के बीच में है। और मैं यही कहूंगा कि देश के सभी साइंटिस्ट को साधुवाद, जो उन्होंने इस वैक्सीन को बना करके तैयार किया, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस वैक्सीन को बनाने के लिए सभी साइंटिस्ट को सहयोग दिया, प्रेरित किया। और आज पूरे देश भर में कोविड के मामलों में लगातार गिरावट आ रही है। और हिमाचल प्रदेश में भी आप देख रहे हैं कि हमारे पास लगभग 700 के लगभग कुल एक्टिव केसेस रह गए। रोजाना ये नंबर नीचे आता जा रहा है और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में ऐसे भी कोविड समाप्त होगा। जो बचेगा उसको वैक्सीन के माध्यम से समाप्त करने का हमको जो अवसर प्राप्त हुआ है उसको उस तरह से करेंगे। प्रदेश में बर्ड फ्लू की स्थिति को लेकर जानकारी देते हुए सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि अभी तक प्रदेश में 4500 पक्षियों की इस बर्ड फ्लू के कारण मौत हुई है। यह वायरस सिर्फ कांगड़ा जिला में ही पाया गया है और वहां पर पूरी सख्ती और एहतियात के साथ काम किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अब रोजाना 100 से अधिक कम पक्षी पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, जिससे इसके नियंत्रण का पता चल रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बाहरी राज्यों से पोल्ट्री प्रोडक्ट पर पूरी तरह से रोक लगाई है। पशुपालन और वन विभाग की संयुक्त टीमें इस पर पूरी नजरें रखे हुए हैं और जल्द ही इसे भी पार कर लिया जाएगा। 3 दिनों से हमने जो मॉनिटर किया उसमें अब नंबर बहुत कम हो गया है। जब पहले 600 तक भी नंबर गया था, 627 तक नंबर गया था, लेकिन अब उसके बाद अब लगातार नंबर जो है वो 100 के लगभग आ रहा है और पिछले कल शायद उससे भी कम आ रहा है।
तो ऐसे में उम्मीद करता हूं कि बहुत चिंता की बात नहीं है। यहाँ ये कंट्रोल में है। एनिमल हस्बेंड्री और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की टीमें वहां पर भेजी गई हैं। वो सारे एरिया को सेंसिटाइज किया गया है। लोगों के बीच में जानकारी जहां देनी थी वो दी गई है। 10 किलोमीटर का एरिया जो है उसमें हमने वहां पर सर्विलेंस के लिए जो है वो रखा है, जिसमें हमारे जो पालतू पशु ना जाएं, और उसके बाद जो पोल्ट्री उस एरिया की है उसको भी थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया था। 7 डेज के लिए हमने हिमाचल प्रदेश में रोक लगाई थी। जो बाहर से पोल्ट्री प्रोडक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में आता है और विशेष तौर से जो एडजॉइनिंग स्टेट है, हमारे पड़ोसी राज्य हैं, वहां से आता था, तो उसके लिए भी हमने 7 डेज के लिए हमने अभी कुछ दिन पहले रोक लगाई थी। और वो रोक लगाने के बाद जो है मुझे लगता है कि अब इस तरह की कोई चिंता का विषय नहीं है। ओरिएंटल टाइम्स के लिए आदर्श यादव की रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 16, 18, 21, 23, 28 और 30 जनवरी और 1 फरवरी तक जिला चंबा में टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें जिला में लगभग 3200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना वैक्सीनेशन के पहले चरण में 16, 18, 21, 23, 28 और 30 जनवरी को 1 फरवरी तक जिला चंबा में टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें जिला में लगभग 3200 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। कोरोना का टीका आने के बाद देश भर में इसके प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसी के मद्देनजर चंबा में प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार कोविड-19 के टीकाकरण का प्रथम चरण शनिवार को शुरू हो गया है, जिसके चलते जिला चंबा मेडिकल कॉलेज और बालू स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में कोविशील्ड की वैक्सीन का टीकाकरण किया जाएगा। जिसके चलते जिला चंबा मेडिकल कॉलेज और बालू स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में कोविशील्ड की वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इस बारे जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी राजेश गुलेरी ने कहा कि प्रथम चरण के पहले दिन चंबा में 130 स्वास्थ्य कर्मियों को कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी, जिसमें 100 चंबा मेडिकल कॉलेज में और 30 कोरोना के टीके आयुर्वेदिक अस्पताल चंबा में लगाए जाएंगे। जो प्रथम चरण का कोविड वैक्सीनेशन का अभियान है उसका विधिवत शुभारंभ किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर देश के प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल माध्यम से इस अभियान का 10:30 बजे शुरुआत की और IGMC शिमला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसकी शुरुआत की। चंबा में भी अभियान के शुरुआत के लिए उपायुक्त महोदय, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, ये सभी मौजूद रहे। आज जो हमारा प्रथम चरण का अभियान है, इसमें चंबा ज़िला में हेल्थ केयर वर्कर्स जो एक 3200 के करीब हेल्थ वर्कर वैक्सीन की उपलब्धता के अनुसार हम आने वाले कुछ दिनों में कवर कर पाएंगे। उसमें से 130 लोग जो है वो आज के लिए चिन्हित हैं। 100 के करीब जो बेनिफिशरीज हैं वो वैक्सीनेट मेडिकल कॉलेज चंबा में की जाएंगी और उसके बाद उसके साथ साथ ज़िला आयुर्वेदिक अस्पताल में 30 बेनिफिशरीज का टारगेट वैक्सीनेट करने का है। इसके बाद ज़िला के विभिन्न खंडों में जो चिन्हित हमारे सेशन साइट्स हैं वो इस तरीके से बनाए गए हैं कि जिनमें कम से कम हम 80 से 100 लोगों को दिन में वैक्सीनेट कर पाएँ। ऐसे सेशन साइट्स की पहचान की गई है और आने वाले दिनों में 18 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख, 28 तारीख, 30 तारीख और 2 फरवरी को ये अभियान ज़िला में जारी रहेगा। अलग अलग तिथियाँ जो प्रदेश स्तर पर निर्धारित की गई हैं और हमारा एक डिटेल माइक्रो प्लान तैयार हो गया है। तो इतने दिनों में हम विभिन्न स्थानों पे अलग अलग जगह सेशन लगाकर 3200 लोगों को प्रथम चरण के जो लोग हैं चिन्हित, वैसे तो हेल्थ केयर वर्कर टोटल हमारे 5900 के करीब पहचान हुई थी, मगर वैक्सीन की प्रथम चरण में उपलब्धता के अनुसार 3200 लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा रही है। इसके अतिरिक्त 260 डोजेस हमें आर्मी के जो मेडिकल कोर के। ओरिएंटल टाइम्स के लिए चंबा से पुनीत मल्होत्रा की रिपोर्ट। कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में किया गया। पहला वैक्सीन कोविशील्ड टीका मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर अभिलाष सूद को लगाया गया।
कोविड-19 वैक्सीन टीकाकरण का शुभारंभ हमीरपुर मेडिकल कॉलेज परिसर में किया गया। पहला वैक्सीन कोविशील्ड टीका मेडिकल कॉलेज में कार्यरत डॉक्टर अभिलाष सूद को लगाया गया। टीकाकरण के बाद फट से ये जो डिजीज हम इस पे काबू पा रहे हैं और जो थोड़ा बहुत है तो ये अब वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीनेशन के बाद सब विल बी एबल टू कंट्रोल द डिजीज। सर, लोगों को कोई संदेश देना चाहेंगे? लोगों को मैं यही बोलना चाहूँगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है। वैक्सीन है, सेफ है, हम लगवा रहे हैं, हेल्थ वर्कर सभी को लगवानी चाहिए और इससे फिर हम डिजीज के ऊपर काबू पा पाएंगे। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर अर्चना सोनी ने टीकाकरण अभियान के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमीरपुर जिला में कोविशील्ड टीका 260 मेडिकल कर्मियों को लगाया जा रहा है, जिसमें हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में 100, CHC बड़सर में 80 और नादौन में 80 कर्मचारियों को टीका लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिन 226 लोगों का टीकाकरण आज किया गया है, उन्हें अब 28 दिनों के बाद ही कोविशील्ड टीका ही लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला में 5238 लोगों को 4 चरणों में टीकाकरण किया जाएगा। एंड हमारे पास फर्स्ट फेज में हमने हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को लिया है। हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को हमारे पास टोटल हमने इसमें पब्लिक, प्राइवेट, आंगनवाड़ी वर्कर्स, आयुष डॉक्टर्स, इन सबको इन्वॉल्व किया हुआ है बेसिकली फर्स्ट फेज में। तो हमारे पास टोटल अगर मैं बोलूँ तो 5233 बेनिफिशरीज हैं जो हमारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के बनते हैं। और उनमें से आज हम जो हमें अभी वैक्सीन स्टॉक मिला है उसके हिसाब से हमने 3 साइट्स पर लॉन्च किया है। फर्स्ट इज एट मेडिकल कॉलेज, वहाँ हम 100 बेनिफिशरीज को आज टीकाकरण करने जा रहे हैं। सेकेंड विल बी CH नदौन, वहाँ हम 80 लोगों को वैक्सीनेट करने जा रहे होंगे। और इसके साथ साथ हमारा थर्ड है CH बड़सर, वहाँ भी हम 80 लोगों को वैक्सीनेट करने जा रहे हैं। सो ऑन एन एवरेज वैक्सीन का जो टारगेट है वो आज का हमारा 260 बेनिफिशरीज है। 28 डेज के बाद इनका सेकेंड डोज का आ जाएगा और इनको वही वैक्सीन लगेगी जो आज दी जा रही है। ये हमने लटपटोर क्षेत्र में पंचायती चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। यहाँ सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधान पद से लेकर वार्ड पंच तक तमाम प्रत्याशी इस चुनाव रण में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव में पैदल कार्यकर्ताओं का झुंड लेकर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। लटपटोर क्षेत्र में पंचायती चुनाव प्रचार अपने आखिरी दौर में है। यहाँ सभी प्रत्याशी प्रचार प्रसार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं। प्रधान पद से लेकर वार्ड पंच तक तमाम प्रत्याशी इस चुनाव रण में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए गांव में पैदल कार्यकर्ताओं का झुंड लेकर जनसंपर्क में लगे हुए हैं। SDM अमित मेहरा ने कहा कि मतदान वाली ग्राम पंचायतों में मतदान से 48 घंटे पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों, पंचायत समिति और जिला परिषद के लिए चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन उम्मीदवारों ने वाहन एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार की अनुमति प्राप्त की है, ऐसे सभी तरह का प्रचार अभियान भी संबंधित पंचायत में 48 घंटे पूर्व बंद हो जाएगा। इस दौरान यदि कोई चुनाव प्रचार करते हुए पाया जाता है तो उसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। 17, 19 व 21 जनवरी को होने जा रहे पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों को लेकर मतदान पार्टियां अपने अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई हैं। लटपटोर तहसील क्षेत्र की विभिन्न पंचायतों में मतदान पार्टियां पहुंच चुकी हैं। SDM अमित मेहरा ने बताया कि प्रातः 8 बजे से साढ़े 4 बजे तक मतदान करवाया जाएगा और मतदान पूर्ण होने के बाद संबंधित पंचायत मुख्यालय में मतों की गिनती की जाएगी। ओरिएंटल टाइम्स के लिए जितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक और ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ।